आप चाहते हैं ना कि आपके माँ बाप की उम्र 5 से 10 साल बढ़ जाए, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उनसे कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना छेड़ो। जब आपके पेरेंट्स रिटायर हो जाएं, आपके फादर रिटायर हो जाएं, आपकी वालदा बूढ़ी हो जाएं, कभी भी उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे ना लो, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा दे के रखो। आपके जो पेरेंट्स होते हैं जब वो रिटायर होते हैं ना 60 साल के बाद, पूरी उम्र उन्होंने आपको प्रोवाइड किया होता है, आपको फंड किया होता है, उनका हाथ जो है वो हमेशा गिवर रहा होता है, आपको देने वाले रहे होते हैं और आप हमेशा उनसे लेने वाले रहे होते हो। जो देने वाले का मज़ा है ना, वो जैसे ही ख़त्म होता है बंदा अपने आप को यूज़लेस फील करता है, और जैसे ही बंदा अपने आप को यूज़लेस फील करता है ना, उसका इस दुनिया में रहने का दिल नहीं करता, फिर बंदा कहता है मैं अब चले जाता हूँ। तो अपने पेरेंट्स जब वो रिटायर हो जाएं तो हमेशा कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखो। मतलब ये नहीं है कि उनसे काम कराओ, मतलब ये है कि अपनी पर्सनल ज़ात की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपसे रिलेटेड है, जो औलाद है उसकी बात कर रहा हूँ, कोई एक आध रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखो। जैसे माँ है आपकी, रोटी बनाती है, सफाई करती है, सफाई अपनी बुढ़िया को कराओ, बाकी काम सारे काम वाले नौकर कर, लेकिन फुलके माँ दे हाथ दे। अम्मा फुलका तेरा पसंद आंदा है, मैनू होर रोटी पसंद कोई नहीं आती। माँ आपकी बीमार हो, पास जाके अम्मा जी रोटी नहीं खा हो रही, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी माँ बिस्तर मर्ग पे पड़ी होगी ना तो उठ के आपको रोटी पका देगी, और साल उम्र उसकी और बढ़ जाएगी कि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि यार मेरे बगैर रोटी नहीं खा होती, तो वो माँ उठ के रोटी बना देगी आपको, क्योंकि उसे पता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अपने बच्चे को रोटी बना के खिलानी है। तो अगर आप वो रोटी का हक भी उससे छीन लेंगे ना अपनी माँ से, और आप उसको एहसास दिलाएंगे नहीं यार तेरा कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर माँ आपकी कहेगी देखो मैं ये भी कर रही हूँ, मैं आपके लिए ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, और आप उसको कह रहे हो नहीं ये तेनू की ज़रूरत करने की, तेरे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप ये साथ दिलाते हो ना तेरे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नौकर हैं, ये बीवी है, तेरी तो ज़रूरत ही नहीं है, बस आप उस दिन उनका दिल तोड़ देते हो। उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी वालदा की एज जो है वो 5 से 10 साल कम हो जाएगी आपकी। कोई एक आध काम, जैसे अगर आपके कपड़े को इस्त्री करती माँ, छोटा मोटा काम, आपके कोई खाना, कोई भी एक काम, वो को माँ जी उसके बगैर कोई और बंदे को करना ही नहीं आता चाजना। बेशक आपकी माँ जैसा भी करती है उसे ऐसा एहसास दिलाओ जैसे उसके बगैर वो काम हो ही नहीं सकता, किसी और का मज़ा ही नहीं आता, चस ही नहीं आती, सिर्फ माँ फुलका बना के देगी तो चस आती है। हाँ, माँ आपकी मरी हुई उठ के फिर उठ के खड़ी हो जाएगी और आपको फुलका बना के देगी। बाप है आपका, रिटायर हो गया है, बाप को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो किसी एक चीज़ की, 2 चीज़ों की जिम्मेदारी दे दो जो आपसे लिंक हो। रेलू कट्टा काम नहीं, जिस तरह बेड़ा सुमर दिता वालदा ने या अब्बे नू कोई रेलू कट्टे काम, नहीं नहीं ऐसा काम नहीं, ऐसा काम जो आपकी ज़ात से रिलेटेड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। और जैसे ही अब्बा आपका, फॉर एग्जाम्पल अब्बा तो बिस्तर से पे आए, बिस्तर पे जाके अब्बा जी तो जल्दी जल्दी उठ के आ जाओ, तो अड्डे बगैर गुजारा नहीं हो रहा। आप अब्बे को फॉर एग्जांपल घर का खर्चा उसे कहो अब्बा जी ये मेरा बजट है, मैं देखो लाख रुपया कमा रहा, 50,000 कमा रहा, 3 लाख जो भी कमा रहा है, अब्बा जी मैं इतने पैसे कमाता हूँ, लेकिन ये घर का जो सौदा सलफ है ना ये अब्बा जी आप नहीं लाना है। और अब्बा इधर उधर अब्बे को अब्बा जी देखो मुझे कमाना आता है, आपके बगैर मेरा खर्चा नहीं चलता, ये आप नहीं मैनेज करते हैं जैसा भी करते हैं आप। चाहे अब्बा थोड़ी बहुत फजूल खर्ची भी कर दे, अब्बे वैसे फजूल खर्ची कर दे नहीं दे, मैं आपको बता दूँ। और आप देखना एक तो आपका चीज़ें अच्छी मैनेज होगी, दूसरा ये है कि आपका अब्बा जो है ना उसको जिम्मेदारी जब होती ना, एक कहता है ना वजीफ़ा दे दो किसी को, अगर कोई वेला बंदा घर में फिर रहा है उसको वजीफ़ा दे दो ना, तो वो बंदा अपने आप को यूज़फुल समझना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि यार मैं वाकई कोई काम कर रहा हूँ, कोई कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। क्योंकि जो देने वाला हाथ होता है ना और लेने वाला हाथ, उन दोनों के मज़े डिफरेंट होते हैं। जो हाथ देखता है ना, जो पूरी उम्र आपको देता रहा ना, आपकी माँ पूरी उम्र रोटी पका के देती रही है आपको, आपका ख्याल रखती रही है, आपका अब्बा है पूरी उम्र उसने नौकरी की है, नौकरी करके आपको वो पूरी उम्र देता रहा ना, जो देने वाला हाथ होता है ना, वो जब देने वाला नहीं रहता ना तो वो परेशान हो जाता है। आपने देखे होंगे ये बाबे जो होते हैं, कभी और किया है इनको, जो अक्सर ये कहेंगे मेरे कभी इधर दर्द हो रही, कभी मेरे इधर दर्द हो रही, क्या हो रहा है? अटेंशन सीख कर रहे होते हैं बेचारे, उन्हें साइकोलॉजिकली लग भी रहा होता है, साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाते हैं, अटेंशन सीख करते हैं वो बेचारे। अटेंशन उनका पूरी दिया करो,
उनके काम की तारीफ करो, कोई काम दे के उनकी तारीफ करो। मैं आपको बता रहा हूँ, ਤੁਹਾਡਾ बाबा जरा ना 80 साल का होगा तो घोड़े तरह नसेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कोई जिम्मेदारी उसको दी है, आपकी बाबी है, घोड़े की तरह नसेगी। और आपके पेरेंट्स देखें, दुआएं 5-10 साल की आपको और मिल जाएंगी आपके पेरेंट्स की तरफ से, हैं? कितना मज़े की बात है। इसी तरह आपके घर में अगर कोई वेला बंदा, निकम्मा निखट्टू कोई बंदा जो भाई भैन कोई वेला बैठा है, आपके अगर कुछ और नहीं होता ना, उसको कोई जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। क्योंकि ये जो डब्बा है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो दिमाग है, अगर इसको कोई जिम्मेदारी नहीं देता तो इसको लग जाता है जंग। और जब जंग लगी हुई जो चीज़ होती है ना, जो अब फॉर एग्जांपल गाड़ी लाई है आपने, मर्सिडीज़ लाई है, मर्सिडीज़ को भी अगर आप 1 साल खड़ा कर देंगे ना घर के अंदर, तो उसके बाद देखिए उसके टायरों में से हवा निकल जाएगी, उसके पुर्जों को जंग लग जाएगा। गाड़ी जो चलाएंगे ना, टिंग 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 टिश करके बंद हो जाएगी, टिंग 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 टिश करके बंद हो जाएगी। फिर आपको उसके गाड़ी में हवा भी बननी पड़ेगी, आपको उसके पुर्जे भी चेंज करना पड़ेंगे, फिर जाके मैकेनिक को सही करा के फिर वो मर्सिडीज चलेगी। हालांकि है मर्सिडीज, मेरी गल समझ रहे आप। ये जो डब्बा है ना, ये मर्सिडीज से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको वेला रख देंगे ना, इसको कोई वजीफ़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे ना, ये परेशान, डिप्रेस, एंग्जाइटी, और इसके अंदर भी जंग लग जाएगा। मर्सिडीज़ का तो मैकेनिक मिल जाएगा आपको, जाके उसको ठीक करा लेंगे। यार डब्बे का मैकेनिक कोई नहीं लबना, ये डब्बा ज़ाया हो गया तो इसका मैकेनिक कोई नहीं लबना। इसको इसलिए कहते हैं ना, गाड़ी घर में हो, मोटरसाइकिल, उसको चला ही रखो थोड़े अरसे के बाद ताकि ठीक रहे। ये डब्बे को भी चलाना पड़ता है। मैं आपको, इसको डेली कोई ना कोई ग़िज़ा चाहिए होती है। तो जब भी आप यूज़लेस फील करें, आपको लगे बस बेकार हर चीज़ होगी, है कोई वजीफ़ा, ऐसा बंदा जो घर में, उसको कोई ना कोई काम वजीफ़ा दे दो जिससे उसे लगे कि वो सिर्फ टेकर नहीं है, वो गिवर है, वो देने वाला है बंदा। उसमें आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बंदा अपने आप को यूज़फुल फील करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा यूज़लेस होता है, उसकी उम्र जो है ना, वो दिन ब दिन उसकी उम्र भी कम हो जाती है, उसका दुनिया में रहने का दिल भी नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, कहता यार टाइम नहीं, नसीए चलिए दफ़ा हो जाइए, तो है कि वेली दुनिया दुनिया के कुछ है ही नहीं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन जो जिम्मेदार बंदा है, जो जिसकी एक रूटीन बनाई हुई है, वो बंदा खुश रहता है। लोगों में रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।